भाई और बहनों, जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने 3 चिन्हों के विषय में कहा था। उसमें 2 चिन्हों पर हमने बात की है और तीसरा जो चिन्ह है वह है सामाजिक परिवर्तन, अर्थात संसार के सभी लोगों में जो नैतिक मूल्यों का घटना, समाज के जो भी नैतिक मूल्य है उनका घट जाना, उसको मैं सामाजिक परिवर्तन कह रहा हूं। जैसे जैसे यीशु मसीह के आकर के कलीसिया को ले जाने का समय निकट आता जाएगा, वैसे वैसे संसार में अनैतिकता, अधर्म बहुत अधिक बढ़ेगा और कलीसिया में सबसे पहले नैतिक मूल्यों का हनन होगा और इसका महत्वपूर्ण कारण होगा संसार में झूठे मसीह का बढ़ना, उभरना और झूठे भविष्यवक्ताओं का बढ़ना और झूठे उपदेशक इन लोगों का बढ़ जाना। कलीसिया में उन दिनों में बहुत अधिक शिक्षक खड़े हो जाएंगे जब कलीसिया का उठाया जाना निकट होगा। यूं कहिए कि शिक्षकों की बाढ़ आ जाएगी। और आज के ज़माने में शिक्षक बनना कोई बहुत कठिन बात नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेट का ज़माना है। तो ज़्यादातर शिक्षक, 90% से ज़्यादातर शिक्षक झूठा वचन सिखाने वाले हो गए और इस कारण कलीसिया में सांसारिक जीवन जीने वाले, सांसारिक जीवन को पसंद करने वालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी और वचन को अपने जीवन का प्रथम स्थान बनाने वाले, वचन के अनुसार पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करने वाले और वचन के अनुसार अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहने वाले लोगों की संख्या घट जाएगी। और इस कारण, क्योंकि कलीसिया में सांसारिक जीवन को पसंद करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, तो कलीसिया का नेतृत्व उनके हाथ में चला जाएगा। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, जब आप तीमुथियुस की पहली पत्री और उसका 4था अध्याय, तीमुथियुस की पहली पत्री उसका 4था अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पर पौलुस कहता है, परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाएंगे, शिक्षाओं पर मन लगाएंगे। कौन सी? भरमाने वाली शिक्षा और दुष्ट आत्माओं से आने वाली शिक्षा। तो यह कब होगा? यीशु मसीह के आकर के कलीसिया को उठा ले जाने से पहले की यह परिस्थिति होगी। यदि आप पुराने नियम में देखेंगे, पुराने नियम के अंदर लेवी और याजक, इन लोगों को निवास जो मंडप था, टैबरनेकल, उसकी
पूरी देखभाल और उसके जो कार्य है उसका उत्तरदायित्व उन पर दिया था। इसी के साथ में परमेश्वर के वचन को इजरायली लोगों को सिखाने का भी उत्तरदायित्व इन लोगों पर था। और अध्ययन से पता चलता है कि उन्होंने वह उत्तरदायित्व ठीक ढंग से पूरा नहीं किया। इस कारण इजरायली लोगों का आत्मिक जीवन पूरी तरह से नष्ट हुआ और उनको परमेश्वर के वचन की शिक्षा नहीं होने के कारण उन्होंने पाप किया और बाद में वे लोग भरमाने वाली आत्माओं के पीछे चले गए, मूर्ति पूजा के पीछे चले गए। तो कलीसिया के उठा ये जाने से पहले भी मतलब इसी तरह से कुछ होगा। लोग भरमाने वाले आत्माओं से वचन सिखाएंगे और लोगों को सच्चाई से भरमाएंगे और दुष्ट आत्माओं से चलेंगे और ये लोगों को दुष्ट बातों में बढ़ाएंगे और ये शिक्षक होंगे। क्योंकि आगे यहां पर पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि यह उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा की विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाई। यह सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे? खाने पीने के विषय में सिखाएंगे। और इसमें भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर कोई ये कहेगा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना कोई पाप नहीं है, अर्थात बिना शादी किए स्त्री और पुरुषों को साथ में रहना कोई बड़ा पाप नहीं है, क्योंकि इनके मन तो पहले से ही जुड़े हुए हैं। ऐसी शिक्षा देने वालों की संख्या आने वाली दिनों में यदि बढ़ जाती है तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बाइबल हमें बताती है, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि लोग खरा वचन, सत्य वचन सह नहीं पाएंगे और अपनी कान की खुजली को मिटाने के लिए शिक्षकों की भरमार करेंगे। 2 तिमोथी 4 अध्याय 3 वचन। तो यह शिक्षक तो बुलाएंगे, उनकी भरमार करेंगे, लेकिन ऐसे शिक्षकों को ढूंढेंगे जो उनके मन के अनुसार उन्हें वचन सिखाएंगे। जो शिक्षक ये कहेंगे कि आप सांसारिक जीवन बिता रहे हैं, चलता है, झूठ बोलते हैं, चलता है, आपका व्यापार है, आपकी नौकरी है, आपका ये है वो है, व्यापार बढ़ाना है, पैसा कमाना है, और भी कुछ बातें हो सकती है। और ये सारी चीजें आप करके भी जरूरी है कि पवित्र जीवन बिताना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि अच्छे कपड़े ही पहनने चाहिए। तो सांसारिक जीवन जीने के लिए छूट देने वाले शिक्षक और उसको सपोर्ट करने वाले वचन को लेकर के सिखाएंगे और ये सिद्ध करेंगे कि इन सारे पापमय जीवन को बिताकर भी आप स्वर्ग में कैसे जाएंगे, ये सिद्ध करेंगे। ऐसे शिक्षकों की वे भरमार करेंगे। अर्थात संसार में उन
उन लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, विश्वास, पवित्र जीवन और परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित जीवन जीने वालों की संख्या घट जाएगी। और ये क्यों होगा? क्योंकि झूठे शिक्षक, प्रचारक, उपदेशक, इनकी बाढ़ आ जाएगी। यहां पर हम इसी अध्याय का अर्थात क्षमा कीजिए, पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी और उसका तीसरा अध्याय, और वहां पर पांचवा वचन यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। क्या लिखा है? वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसों से परे रहना। किन लोगों से? जो भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। मैं आगे भी इस वचन पर बात करूंगा। लेकिन ये झूठे भविष्यवक्ता या झूठे शिक्षक लोगों के सामने जीवन भक्तिमय दिखाएंगे, लेकिन इस भक्ति को प्रेरित करने वाली शक्ति अर्थात पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा का नियंत्रण, इसको ये लोग नहीं मानेंगे। इसको ये लोग नहीं मानेंगे और वे अपने मन के विचारों के अनुसार ही चलेंगे। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती की किताब उसका 12वां अध्याय, क्षमा कीजिए, उसका 24 चैप्टर 24वां अध्याय और 12 वचन, इसमें कहता है कि अधर्म बढ़ने के कारण प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। याद कीजिए, ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता है उसके आने से पहले, कलीसिया उठाए जाने से पहले अधर्म बहुत बढ़ेगा। कलीसिया उठाए जाने से पहले अधर्म बहुत बढ़ेगा और ये अधर्म, मैंने अभी भी कहा कि वो इसकी शुरुआत जो है वो कलीसिया से होगी। और क्यों होगी? क्योंकि सही वचन, खरा वचन, सत्य वचन की शिक्षा लोगों को नहीं मिलेंगी। सत्य वचन की शिक्षा लोगों को नहीं मिलेंगी और इस कारण लोगों में धार्मिकता घट जाएगी और अधार्मिकता बढ़ जाएगी। और यह सब कुछ इस कारण हो जाएगा कि कलीसिया अपने प्रभु के वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान देने में चूक जाएगी और इसी का भरमाने वाला आत्मा फायदा उठा करके कलीसिया में झूठी शिक्षा बहुत अधिक मात्रा में ले आएगा और उसका परिणाम होगा कलीसिया का नैतिक पतन होना। झूठे शिक्षकों की भरमार हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, कलीसिया
उनके हाथ में कलीसिया का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उनके हाथ में चला जाएगा और इस कारण कलीसिया की बड़ी हानि होगी। लेकिन कलीसिया में ऐसे लोग बचे रहेंगे जो अपने जीवन में वचन को प्रथम स्थान देते हैं, वचन को प्रथम स्थान देते हैं, यीशु मसीह के प्रति समर्पित जीवन बिताते हैं और अपने आप को पवित्र जीवन बिताने के लिए समर्पित करते हैं। विश्वास में बढ़ने का एकमात्र साधन मानते हैं जो परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम सावधान रहो, तुम सावधान रहो क्योंकि वे तुम्हें भरमाने न पाए। मत्ती की किताब उसका 24वां अध्याय 4वां वचन। यीशु मसीह हमें कहता है सावधान रहो कोई तुम्हें न भरमाने पाए। फिर 11 में भी कहता है भविष्य झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। लेकिन 4 में कहता है कि तुम सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमाने न पाए। और यदि हम दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय और उसका पहला वचन पढ़ेंगे तो वहां पर पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, पर यह है स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में यीशु मसीह आकर के अपनी कलीसिया को उठाए ले जाने से पहले कठिन दिन आएंगे। यीशु मसीह ने कहा अधर्म बढ़ेगा, कलीसिया में भी नैतिकता का त्याग करने वालों की संख्या बढ़ जाने के कारण, उन लोगों की संख्या बढ़ जाने के कारण जो वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान देने वाले और पवित्र जीवन बिताने की इच्छा रखने वाले ऐसों की संख्या घट जाएगी और उनके लिए ये कठिन दिन होंगे। लेकिन मत्ती की किताब उसका 24 का 13 कहता है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वही बचेगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वही बचेगा। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये झूठे भविष्यवक्ता हो या झूठे शिक्षक हो, ये हमें भरमाने में सफल न हो। इस कारण हमें पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन ठीक ढंग से होना चाहिए। और यहां पर कठिन दिन तो आएंगे, लेकिन उसमें परमेश्वर हमारे साथ में है। हमें खड़े रहना है क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। कलीसिया उठा ली जाएगी, लेकिन उस कठिन परिस्थिति में, उन कठिन दिनों में जो धीरज के साथ में वचन के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करेगा, धीरज के साथ में पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करेगा, धीरज के साथ में सांसारिक अभिलाषाओं से अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, वही राप्चर में, हर्ष उन्माद में कलीसिया के साथ में उठा लिया जाएगा। मैं अगले संदेश में भी झूठे शिक्षकों पर बात करूंगा। प्रभु आपको आशीष दे और आपको विश्वास में बने रहने में मदद करे।
कलीसिया का उठाया जाना निकट है। हमें विश्वास में बने रहना है, धीरज के साथ में आगे बढ़ना है। प्रभु आपको आशीष दे।